आपको क्या लगता है हम नामर्दों की फौज रखे हुए हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल नामर्दों की फौज है क्या? एक भी विधायक, एक भी एमपी, एक भी एमएलए सेकुलरिज्म के मामला आएगा तो कोई एक कदम पीछे हटते हुए दिखेगा तो आप बोलिएगा सबसे आगे सीना हम लोग लेके खड़े रहेंगे। एक इंच भी पीछे अगर कैफ साहब हम हट गए तो फिर नाम हटा। कलेजा सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में होगा और उस कलेजा का डीएनए, उस डीएनए का जो असर आपने देखा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो मजबूत कलेजा का डीएनए का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। कोई वो पुष्पा है, झुकेगा नहीं। पैर पकड़ते हैं मोदी की जाके। है औकात नीतीश कुमार की कि एक लफ्ज भी इस वक्फ बोर्ड के बिल के सामने के खिलाफ खड़े होकर पूरा देश उनको देखेगा। कल इतिहास के शिलालेखों में काले अक्षरों पे नाम लिखने जा रहा है नीतीश कुमार जी का। समझौता नहीं करेगी, कोई तरह की समझौता नहीं करेगी। आपको क्या लगता है हम लोग गुंगा लोग हैं क्या? जमा खान की तरह जब दंगा हो रहा है तो मुंह बंद कर रखे हैं। आपने क्या समझ रखा है कि आफाक साहब की तरफ गुंगा है, मुंह बंद रखे में? आपके नेता तो जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ दिखे नहीं, कोई सांसद नहीं गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो फिर क्या बिहार और बिहारी फर्स्ट में क्या हम मुसलमान नहीं आते हैं क्या? क्या हमारे वजूद के बिना, हमारे वजूद के शनाख्त के बिना क्या ये बिहार की परिकल्पना कर सकते हैं क्या? ये कल्पना कर सकते हैं क्या? चिराग के पिता जो थे वो फाइटर थे, वॉरियर थे, लड़ाका थे। उनकी मैं कदर करता हूं, वो बहादुर इंसान थे। लेकिन उनके बेटा स्ट्रगलर नहीं, उनके बेटा वॉरियर नहीं, उनके बेटे के अंदर वो सिफत और सलाहियत है ही नहीं। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम लगभग अब इस स्टेज पर है कि उसको पास करा लिया जाएगा। इस बीच कई मुस्लिम इदारे जो हैं लगातार चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, अपना जुबान खोलिए और इस बिल का विरोध कीजिए। मुसलमानों के इदारों को बचा लीजिए, मुसलमानों के कब्रिस्तान और उनके ईदगाहों और तमाम उनके जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसको बचाने में मदद कीजिए। हमारे साथ राजद नेता महताब आलम हैं। लगातार मुस्लिम इदारों के जो संरक्षक हैं, जो चलाने वाले हैं, नीतीश हो, नायडू हो, चिराग, उनसे मुलाकात कर, लेकिन वो लोग एक शब्द नहीं बोले। देखिए मामला ये है कि अल्लाह है ना चाहता है निज़ाम को, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अल्लाह चाहता कि एक ऐसे क्वेश्चन आए और उसके आंसर देने पे आदमी की हकीकत को समझ में आ जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसलिए इम्पोज कर दिया अल्लाह ने कि जिसके आंसर ये दे ही नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे एज ए सेकुलर लीडर, ये अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे मेरे मामला बीजेपी से अलग हैं, मैं कई स्टैंड्स पे बीजेपी से अलग हूँ, ये अपने आप को हमेशा इम्पोज करते थे। लेकिन आज के डेट में ये कई एक ऐसी जगहों पे ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये बीजेपी ही है, ये भी गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर और शक्तिमान में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है? जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था वैसी बीजेपी ही जदयू है, जदयू ही बीजेपी है। ये मुसलमानों के रहबर और रहनुमा होने के लिए और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए ये जो साबित करना चाहते हैं वो है नहीं। लेकिन चिराग पासवान के पिता हो, नीतीश हो, नायडू हो, सब कहते थे कि हम सेकुलर हैं, तो आप कह रहे हैं कि सेकुलर नहीं है, उन पर उनके चेहरे हट गए, नकाब हट गए। चिराग के पिता जो थे वो फाइटर थे, वॉरियर थे, लड़ाका थे। उनकी मैं कदर करता हूं। उनकी कदर करने की दो चार वजह है। वो सदन में खड़े होकर बोले कि ठाकुरबाड़ी हम नहीं बनने देंगे सदन में। वो बहादुर इंसान थे। वो उन्होंने गोधरा कांड में, आपको गुजरात दंगे के मामलात में उन्होंने इस्तीफा दे देने का काम किया। लेकिन उनके बेटा स्ट्रगलर नहीं, उनके बेटा वॉरियर नहीं, उनके बेटे के अंदर वो सिफत और सलाहियत है ही नहीं। उनके मुंह पे अपने आप को, उन्होंने अपने ईमान को गिरवी कर रखा है, गिरवी रख दिया है मोदी के घर। ईमान को गिरवी रख दिया है मोदी के सामने और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने ईमान को इन लोगों ने गिरवी रख दिया है। इनके पास ना मुद्दा है, ना विजन है, ना विजडम है, ना कोई बातें हैं। ये बोलते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो फिर क्या बिहार और बिहारी फर्स्ट में क्या हम मुसलमान नहीं आते हैं क्या? क्या हमारे वजूद के बिना, हमारे वजूद के शनाख्त के बिना क्या ये बिहार की परिकल्पना कर सकते हैं क्या? ये कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते। तो फिर जब हमारे मामलात पे इनकी चुप्पी रहेगी, वैसे भी इनको एक्सपोज होना ज़रूरी है, तब ना आपको माइनॉरिटीज़ को समझ में आएगा, मुसलमानों को समझ में आएगा कि ये हमारे हितैषी हैं कि नहीं है, ये रहबर हैं कि रहनुमा नहीं है। अब देखिए सीए का बिल आया, नीतीश को पूरा देश मुंतज़िर है, नीतीश कुमार को देख रहा था। नीतीश कुमार के सारे एमपी जाके खड़े हो गए उनके साथ, बीजेपी के साथ। जब तीपर तलाक का मुद्दा आया, सारे के सारे एमपी जाके खड़े हो गए। बाबरी मस्जिद का मामला आया, जाके सारे के सारे एमपी खड़े हो गए। और इन सारे मुद्दों पे राष्ट्रीय जनता दल प्रखर रूप से खड़ा रहा और खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ बोला कि हम
मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब पिछड़े अकलियतों के हक और इंसाफ के लिए चाहे कोई भी तरह की कुर्बानी देनी होगी हम लोग देंगे। और वक्फ बोर्ड का भी जब मुद्दा आ रहा है तो आप देखिएगा 1 इंच भी पीछे अगर कैफ साहब हम हट गए तो फिर नाम हटा नहीं, लेकिन दीजिएगा। आपके नेता तो जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ दिखे नहीं, कोई सांसद नहीं गया। मैं खुद गया था, मैं कल नहीं, खुद आया। सांसद जिम्मेवार जो है वो नहीं जिम्मेवार नहीं, आप जहाँ तक बात रख रहे हैं, आप अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत अंगड़ाई है। आप देखिए आगे, अगर 1 इंच अगर हम पूछे, आपको क्या लगता है हम नामर्दों की फौज रखे हुए हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल के पास फौज की, ये नामर्दों की फौज है क्या? एक भी विधायक, एक भी एमपी, एक भी एमएलए सेकुलरिज्म के मामला आएगा तो कोई एक कदम पीछे हटते हुए दिखेगा तो आप बोलिएगा सबसे आगे सीना हम लोग लेके खड़े रहेंगे। राजद समझौता नहीं करेगी, कोई तरह की समझौता नहीं करेगी। आपको क्या लगता है हम लोग गुंगा लोग हैं क्या? जमा खान की तरह जब दंगा हो रहा है तो मुंह बंद कर रखे हैं। आपने क्या समझ रखा है कि आफाक साहब की तरफ गुंगा है, मुंह बंद रखे में? हम लोग मुंह बंद रखने वाले लोगों में नहीं है। महाज पे सबसे आगे खड़े रहेंगे और सबसे आगे गोली खाने के लिए तैयार है, चाहे किसी तरह के भी कष्ट झेलना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी तरह की कष्टें झेल ली, हमारे नेता कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे भी सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं। कलेजा सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में होगा और उस कलेजा का डीएनए, उस डीएनए का जो असर आपने देखा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो मजबूत कलेजा का डीएनए का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। कोई वो पुष्पा है, झुकेगा नहीं झुकेंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं झुके हैं। नीतीश जी का बयान आपने सुना होगा, बजट सत्र के दौरान ही उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा कि मुसलमानों को सिर्फ आप लोगों ने दंगा में फंसाया, लड़वाया, लेकिन उनकी रक्षा तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। आइए ना, पूरा देश मुंतजिर उनको देखने के लिए। आइए, आप आके खड़े होके तो बोल दीजिए ना, पैर पकड़ते हैं मोदी की जाके। है औकात नीतीश कुमार की कि एक लफ्ज़ भी इस वक्फ बोर्ड के बिल के सामने के खिलाफ खड़े होकर पूरा देश उनको देखेगा। कल इतिहास के शिलालेखों में काले अक्षरों पे नाम लिखने जा रहा है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार का तेवर बदल चुका है, नीतीश कुमार अंदर से खोखले हो चुके हैं, उनके अंदर सिफत और सलाहियत नहीं है कि ये ना नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे। करें विरोध, हम तो खुला चुनौती दे रहे हैं। है हिम्मत उनके एमपी एमएलए में, बगावत छिड़ जाएगी, जदयू टूट जाएगा। कि हाँ, कहाँ नतमस्तक नहीं हुए। अरे उनकी क्या आप बात कर रहे हैं? अरे देश देख रहा है, वो असहाय असमर्थ मुख्यमंत्री हैं, उबाऊ थकाऊ मुख्यमंत्री है, उनके पे उम्र का असर नज़र आ रहा है। मेरे से मत बुलवाइए, बड़े हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हम माइनॉरिटीज़ जो देखना चाहते थे, हमने नीतीश कुमार का चेहरा देख लिया। सेकुलर नहीं है वो, हम समझ गए वो ना मुस्लिम हितैषी हैं, ना दलित हितैषी हैं, ना पिछड़े के हितैषी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अगर हितैषी हैं तो अपनी कुर्सी के प्रति वफादार है, ईमानदार है। बाकी किसी चीज़ों पे उनके स्टैंड उनका क्लियर नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ राजद के युवा नेता महता बालम थे। उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि अगर आप अपने आप को सेकुलरिज्म के नेता मानते हैं, सेकुलर बताते हैं, तो आइए खुलकर मैदान में। ये ढोंग नहीं चलेगा कि सेकुलर है और सेकुलर बन के वोट लीजिए और जाकर के फिर मोदी के चरणों में पड़ जाइए। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।